अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। 2000 तक पेमेंट पर क्या देना होगा? 18% टैक्स। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज हो सकता है फैसला। वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक आज होने वाली है और इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इनमें सबसे अधिक चर्चा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपए तक के छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बिल टैक्स और सीसी एवेन्यू जैसे भुगतान एग्रीगेटर्स पर 18% जीएसटी लगाने पर विचार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना महंगा हो सकता है। अमेरिकी टीम में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार, ये 5 क्रिकेटर्स काट रहे गदर। अमेरिकी क्रिकेट टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई है। सौरव नेत्रवलकर, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर में शानदार प्रदर्शन किया, और मिलिंद कुमार, जो भारतीय घरेलू क्रिकेट में जाना पहचाना नाम रहे हैं। जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हरमीत सिंह, जो 2012 के अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे। मोनांक पटेल, जो यूएसए टीम के कप्तान हैं, और स्मिथ पटेल, जिन्होंने अपनी साहसी बल्लेबाजी से पहचान बनाई। सभी ने अमेरिकी क्रिकेट को नए आयाम दिए हैं। इनके अलावा निसर्ग पटेल, जेसी सिंह, नीतीश कुमार और जसकरण मल्होत्रा जैसे कई अन्य भारतीय मूल के क्रिकेटर भी यूएसए के लिए खेल चुके हैं, जिससे टीम के ताकत और बढ़ी है। पब्लिक इमरजेंसी, ड्रोन ग्रेनेड अटैक और हर कंधे पर हथियार। ताज़ा हिंसा पर मणिपुर से ग्राउंड रिपोर्ट। मणिपुर में हिंसा के 1 साल बाद भी शांति बहाली की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। इंफाल घाटी में ड्रोन बमबारी और आरपीजी के साथ हमले बढ़ रही हैं। स्थानीय संगठन और सुरक्षा एजेंसियों की शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल सका है। चेहरे पर लाल गुलाल, अनंत राधिका ने किया गणपति विसर्जन। नीता अंबानी दिखी साथ। अंबानी परिवार में इस बार गणेश चतुर्थी काफी स्पेशल रही। नई बहू राधिका मर्चेंट का शादी के बाद ये पहला त्योहार था जो धूमधाम से सेलिब्रेट हुआ। 8 सितंबर को गणेश विसर्जन किया गया। इस दौरान ट्रक में सवार नीता अंबानी, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी गणेश जी के साथ नजर आई। कानपुर में यूपी में एक और ट्रेन उड़ाने की साजिश। ट्रैक पर सिलेंडर, झोले में बारूद, पास मिला ये चौंकाने वाला सामान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1 महीने के अंदर ही एक और ट्रेन हादसे की साजिश सामने आई है। रविवार रात करीब 8:30 बजे प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रेल लाइन पर रखे भरे एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। इससे तेज आवाज हुई, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया। पुलिस ने मौके से पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और बारूद भी बरामद किए हैं। राहुल ने क्यों निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा? राजनीति में प्यार के विचार भी बोले, सरकार पर किए तीखे हमले। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के डलास स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति में प्यार का विचार पेश किया। इसके आयोजन के कारणों पर बात करते हुए राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का कारण यह था कि भारत में लोगों तक बात पहुंचाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। हमने जो भी किया वह सब बंद था। हमने संसद में बात की, यह टेलीविजन पर नहीं दिखाया गया। हम मीडिया के पास जाते हैं, वे हमारी बातें नहीं सुनते। हम कानूनी व्यवस्था के पास भी दस्तावेज लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए हमारे सभी रास्ते बंद थे। लंबे समय तक हम समझ नहीं पाए कि बात कैसे करें, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। और फिर अचानक हमें ये विचार आया कि देश भर में पैदल चलने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है, और इसलिए हमने यह किया। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा, कई तटीय राज्यों में भारी बारिश, कुछ इलाकों में तेज हवाओं के आसार। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। इसके प्रभाव से आंध्र समेत तटीय राज्यों में भारी बारिश हो रही है। हिमाचल, राजस्थान में बादल जमकर बरसे। कई रास्ते बंद होने और बाजारों, दुकानों में पानी घुसने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी ने अत्यधिक भारी बारिश को लेकर कुछ राज्यों में रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भेड़िया सियार के बाद अब गीदड़ का हमला। घर के बाहर सो रहे युवक की
उंगली चबाई। यूपी में इन दिनों भेड़िए और सियार की दहशत फैली है, लेकिन अब गीदड़ ने भी इंसानों पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। थाना क्षेत्र के गांव खुर्तिया के मजरा गरगच में गांव के बाहरी छोर पर दीवार रहित घेर में सो रहे युवक पर शनिवार रात गीदड़ ने हाथ की उंगली चबा ली। इस दौरान युवक ने हिम्मत करते हुए एक हाथ से गीदड़ की गर्दन दबोच ली और दूसरे हाथ से मोबाइल से उसकी वीडियो बना ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उधर घायल युवक का रेहरा सीएचसी में उपचार कराया गया। वन विभाग के अधिकारी जानवर को गीदड़ बता रहे हैं, जबकि ग्रामीणों में भेड़िए की तलाश फैली हुई है। जम्मू कश्मीर, दहशतगर्दों की घुसपैठ के मंसूबे नाकाम। सेना ने ढेर किए 2 आतंकी, भारी मात्रा में हथियार बरामद। भारतीय सेना ने घुसपैठ विरोधी अभियान के दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। साथ ही बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई है। जानकारी है कि ऑपरेशन अभी जारी है। भारतीय सेना को खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर पुलिस से संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में इनपुट मिले। इसके बाद सेना ने 8 सितंबर की मध्य रात्रि को लाम और नौशेरा के सामान्य क्षेत्र में एक घुसपैठ विरोधी अभियान शुरू किया। इस दौरान सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। साथ ही बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई है। व्हाइट नाइट कोर के मुताबिक ऑपरेशन अभी जारी है। मिनी कश्मीर में त्रिकोणीय लड़ाई, उथल पुथल भरी रही है। भरदवाह की राजनीति। चिनाब घाटी का भरदवाह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। जम्मू संभाग के डोडा जिले में खूबसूरत वादियों वाले भद्रवाह को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। कभी बॉलीवुड के लिए यह आकर्षण का केंद्र रहा। मशहूर फिल्म नूरी की 1980 के दशक में शूटिंग के बाद यह और चर्चा में आया, लेकिन आतंकवाद के दौर में इसकी चमक फीकी पड़ गई। हालांकि अब हालात में सुधार हो रहा है। विधानसभा चुनाव में भद्रवाह सीट पर कांग्रेस, भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा।